खुल जाएंगे सभी रास्ते, आप जीवन में आने वाली रुकावटों से लड़ो तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, आप जीवन में आने वाली रुकावटों से लड़ो तो सही। सब हो जाएगा हासिल एक दिन मेरे दोस्त, आप अपनी जिद पर अड़ो तो सही, जिद पर अड़ो तो सही। साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त, आपका सहयोगी अनुराग आर्या, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के जबरदस्त जीवन बदल देने वाले ट्रेनिंग सेशन के अंदर। मेरे दोस्त, अभी आप रिचेक कर सकते हैं कि आपके कोई पार्टिसिपेंट, न्यू प्रोस्पेक्ट या फिर डाउनलाइन, ऑफलाइन या अपलाइन, अगर डाउनलाइन कनेक्टेड है तो वे अपलाइन को भी रिचेक करें, क्योंकि जब अपलाइन डाउनलाइन को रिचेक कर सकता है तो डाउनलाइन भी अपलाइन को रीचेक कर सकते हैं, क्योंकि ऑल आर द इक्वल, सभी समान दोस्त, कोई छोटा बड़ा नहीं। तो सभी को देख ले कि वो लोग कनेक्ट है या नहीं है, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही एनर्जेटिक और एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल होने वाला है। मेरे दोस्त, डायरी पेन नहीं लिया है तो वो भी ले लीजिएगा, क्योंकि आज हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने जा रही हैं साथियों। तो समय का विशेष ध्यान रखते हुए हम आगे की कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं साथियों। आई होप दैट all are the understand all thing. Heartily welcome in again Metaphors training session powered by Tiger Team India. साथियों, आप इस वक्त इंडिया के सबसे नंबर 1 वेबिनार, सबसे नंबर 1 टीम के साथ में कनेक्टेड है, और एक ऐसा मंच, इस मंच के माध्यम से हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों में बदलाव आया, और अगला बदलाव आपके जीवन में भी आ सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। मेरे दोस्त, हम जॉब करने के लिए इतना आसानी से, हालांकि अगर हम बात करें कि अगर किसी को बोला जाए कि गवर्नमेंट भी नहीं, अर्ध सरकारी यानी कि संविदा की जॉब, भाई कंप्यूटर ऑपरेट की जॉब है, आपको 5 लाख रुपए देना है, तो क्या होता है, 50,000 ना हो घर में, 5 लाख की व्यवस्था हो जाती है, 5 छोड़िए 10 की भी हो जाएगी। और वो जॉब कितने की होगी भाई, करीब 15,000 20,000 के राउंड में। और विशेष बात ये भी होती है कि हम उसको कैलकुलेट नहीं करते। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि 10 लाख रुपीस हमने दिया, एक एग्जांपल, सारा एक्सपेंस किया, हमने पढ़ाई किया, और पढ़ाई करने के बाद, और अगर हम कैलकुलेट करते हैं ना, एक 10वीं तक टोटल अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो करीब करीब 10 लाख रुपए का एक्सपेंस हो जाता है। और उसके साथ में जो हमारी एज हो जाती है वो करीब 17, 18, 20 के करीब में हो जाती है। और उसके बाद मेरे दोस्त, हमें 10 से 20,000 रुपए की जॉब मिलने की कोई गारंटी नहीं रहती। यानी कि किसी भी विद्यालय में, मेरा कहने का इंटेंशन यही है, किसी भी इंस्टीट्यूशन में ये कभी भी नहीं बताया जाता कि आपको कामयाबी, आपको सफलता किस प्रकार से मिलेगी। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से, टाइगर टीम इंडिया के मंच के माध्यम से, हम सभी लोगों को अलग अलग तरीके से प्रत्येक दिन, नित्य प्रतिदिन, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, निःशुल्क मेरे दोस्त आप सभी को ट्रेन किया जाता है। और आप सब लोग उसको केवल और केवल फॉर्मेलिटी के तौर पर लेते हैं। मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, केवल कनेक्ट हो गए, चल रहा है सेलफोन, कोई दिक्कत नहीं, मीटिंग चल रहा है, साहब अप्लाई नहीं करते उसको अपने जीवन में। मेरे दोस्त, हमको जो भी कुछ इस मंच से मिल रहा है ना, वो इसलिए मिल रहा है कि हम आगे बढ़े, अपने जीवन में बदलाव लाए, साथ ही अपने साथ में लाए हुए लोगों के जीवन में बदलाव लेके आ सके। तो मेरे दोस्त, मैं बुलाना चाहूंगा आज हमारे बीच में एक ऐसी डायनामिक लीडरशिप को, जिसके माध्यम से आज हम बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। लेकिन अभी भी जिसने भी अपने पार्टिसिपेंट को चेक नहीं किया है, वे प्लीज रीचेक करें। मंजिल पर पहुंचना है तो राह के कांटों से मत घबराना मेरे दोस्त, क्योंकि कांटे ही तो बढ़ा देते हैं और रफ्तार की कदमें।
मेरे दोस्त, मंजिल पर पहुंचना है तो राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही तो बढ़ा देते हैं रफ्तार हमारे कदमों की। जी हाँ, जब भी कांटा छिपता है ना, स्पीड बढ़ जाती है ऑटोमेटिक। इसी प्रकार जो भी परेशानी आती है जीवन के अंदर आपके सफलता के रास्ते में, तो वो परेशानियां एक कांटे का ही काम करती हैं। वो परेशानियां आपको आगे बढ़ाने का ही काम करती है। आपकी सबसे बड़ी पावर ये है कि आप उस परमपिता परमेश्वर के वो इकलौता करिश्मा हो कि आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं है दोस्त। थैंक यू सो मच। और अब आज की जबरदस्त डायनेमिक लीडरशिप को आमंत्रित करने का समय हो गया है। चलिए एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं साथियों, कि कितने लोग आज एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। क्या बात है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और यही हम सबका एक एकता का प्रमाण है कि हमें महसूस होता है कि हम सब एक साथ में हैं। क्या बात है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आपके बेहतरीन प्यार और सहयोग के लिए। और आई होप डेट की वी होप डेट नॉट आई होप डेट की हम सब आशा करते हैं कि हम सब इसी तरह से प्यार से इसमें से जुड़े रहेंगे एक दूसरे से, और आगे बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, और बेरोजगार लोगों को रोजगार देते रहेंगे। हर हर मेटाफोर्स और घर घर मेटाफोर्स को पहुंचाते रहेंगे मेरे दोस्त। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के डायनामिक लीडरशिप को आमंत्रित करने जा रहा हूँ। नॉन अदर देन द डायनामिक लीडरशिप मिस्टर आदर्श चौधरी सर, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इज इट ऑडिबल नाउ सर? क्या मेरी आवाज आप तक जा रही है? एग्जैक्टली। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, एंड ग्रेट मॉर्निंग सर, ग्रेट मॉर्निंग। ओके सर। ओके लीडर्स, ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड मेरे दोस्त, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार अपने जैसे अनुराग सर ने बोला कि अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं अपने टीम और अपने कोर लीडर को एक बार रीचेक कर लें कि कितने लोग मेरे साथ में हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे दोस्त, डेली की अकाउंटेबिलिटी हमारे पास में होना जरूरी है ना। हम इस रेस में चल रहे हैं, सारी चीजें बहुत बढ़िया है, बहुत जबरदस्त है, लेकिन ये जानना जरूरी है ना कि जो हमारे साथ में नेटवर्क है वो कितना हमारे साथ में एग्जिस्ट करता है, हमारे साथ में ग्रो कर रहा है, या हमारे साथ में वो उन सारी चीजों में इन्वॉल्व है क्या। क्योंकि वी आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग। देयर इज टू वर्ड्स, फर्स्ट इज द नेटवर्क एंड सेकंड इज द मार्केटिंग। यू नीड टू नो कि व्हाट इज द नेटवर्क मार्केटिंग। पहला, नेटवर्क एंड ग्रुप ऑफ पीपल्स, एंड मार्केटिंग मतलब मूवमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। पहले लोगों का जो समूह है उसमें अपने सर्विसेज या जो डिजिटल प्रोडक्ट्स का जो मूवमेंट होता है ना, दैट इज द नेटवर्क मार्केटिंग। तो सबसे पहले ये समझो कि हमारा जो समूह है, हमारे साथ में जो लोग हैं, वो हमारे साथ में है कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। एंड आप उनको जरूर रीचेक कर ले। आप अपने अपने ब्रॉडकास्ट में स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर पोस्ट कर दें। मेरे दोस्त, मैं हमेशा बोलता हूं कि सोशल मीडिया प्रेजेंस आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। स्क्रीनशॉट लेकर के जितने भी पार्टिसिपेंट यहां पर दिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के अपने सारे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दो। जितने भी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन जो भी आप यूज करते हो, एटलीस्ट लोगों को कुछ तो पता चलना चाहिए कि कोई ऐसा शख्सियत है जो मेरे नेटवर्क में, मेरे जान पहचान में है, जो मॉर्निंग में 8 बजे उठ करके 900, 1000, 1500 लोगों के साथ में कुछ तो करना शुरू कर दिया यार। कुछ तो इसने बेहतर करना शुरू कर दिया जो दुनिया के 99% लोग नहीं कर रहे हैं। कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है, ये लाइन हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसको फॉलो कितना करते हैं, यू नो वेरी वेल, है ना। जो दिखता है वही बिकता है। अगर हमको दिखने का मौका मिल रहा है, दिखाने का मौका मिल रहा है, तो उसमें पीछे क्यों रहना है। स्क्रीनशॉट लें, सारे ग्रुप में पोस्ट कर दें। ओके मेरे दोस्त, मॉर्निंग अफर्मेशन के साथ में आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड
I'm a richest person in the world. I'm a motivated person in the world. I'm ready to fire, ready to rock. आज कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हैं। आज अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से बदलने के लिए मैं तैयार हूं। आज मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है। मैं, मेरा नेटवर्क, मेरे चाहने वाले, मेरे लोग बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आज मेरे नेटवर्क में बड़े बड़े लीडर्स आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे नेटवर्क का एक एक पर्सन एज अ लीडर बिहेव कर रहा है। आज मैं मैक्सिमम स्लॉट के साथ में ग्रो कर रहा हूं। मेरा नेटवर्क मैक्सिमम स्लॉट के साथ में ग्रो कर रहा है। और आज का दिन जो होगा, आज मेरी जिंदगी का सबसे शानदार प्रोडक्टिव दिन होगा। आज के दिन मेरी जो इनकम होगी, मेरे लाइफ की सबसे हाईएस्ट इनकम होने वाली है। और जो भी करूंगा बेमिसाल करूंगा। और आज का दिन एक हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए मिला है। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, फॉर दिस वंडरफुल अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। सो मेरे दोस्त, मॉर्निंग अफर्मेशन के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। और आज हम बात करेंगे मेरे दोस्त कि अपने बिजनेस में मोमेंटम कैसे लेकर के है ना। लास्ट टाइम मैंने एक टॉपिक पर मेरे दोस्त, एक आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, आपकी एनर्जी मेरे साथ में बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरे साथ में हो, मैं ज्यादा आपके साथ में ज्यादा टाइम नहीं हूं, करीब करीब 30-40 मिनट में आपके साथ में, लेकिन 30-40 मिनट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, जो भी काम करे उसको साइड कर दो। 30-40 मिनट हम एक दूसरे के साथ में है। और मैं यहाँ पर 1000-1500 लोगों के साथ में मीटिंग नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपके साथ में ट्रेनिंग कर रहा हूं, सिर्फ आपके साथ में। मैं इंडिविजुअल आपके साथ, मैं और आप सिर्फ बैठे हैं, ठीक है। तो ये फोकस आपका होना चाहिए। ये नहीं होगा कि यार अगला भी कर देगा, नहीं, मुझे सिर्फ आपसे मतलब है। और मैं चाहता हूं कि मेरे दोस्त हैंड रेज के थ्रू अपनी एनर्जी आप शो करते रहना, क्योंकि जितनी हाई आपकी एनर्जी होगी उससे कहीं गुना ज्यादा हाई मेरी होने वाली है। जब आपकी एनर्जी लो हो जाएगी तो उससे कहीं गुना ज्यादा लो मेरी एनर्जी होने वाली है। डिपेंड आप पे करता है कि आप मेरे से कितना बेहतर निकलवा सकते हो। कंटेंट्स बहुत सारे हैं मेरे दोस्त, डिपेंड आपकी इन्वॉल्वमेंट पे करता है। ओके, सो लास्ट ट्रेनिंग जब मेरी ट्रेनिंग्स होती है मेरे दोस्त, मैं आपको बताऊं कि मैं मैक्सिमम ट्रेनिंग सीरीज में करना पसंद करता हूं। लास्ट टाइम मैंने एक सीरीज दिया था आपको, एक चेकलिस्ट दिया था। मैंने आपको बोला था कि यार एक 10 पॉइंट का चेकलिस्ट मैं आपको दे रहा हूं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस चेकलिस्ट को तैयार किया और उस चेकलिस्ट पर यस लेना शुरू कर दिया है? मेरे दोस्त, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस चेकलिस्ट को तैयार किया था और उस पर यस टिक लेना शुरू कर दिया? जस्ट गिव मी अ हैंड रेज मेरे दोस्त, पूरी तरीके से आप इन्वॉल्व रहे और फोकस हो जाओ। फोकस, बी फोकस मेरे दोस्त। यहां पर मैंने पॉइंट को शो कर दिया, प्रेजेंट कर दिया है। इसमें थोड़े से करेक्शन करना था, वो मैं थोड़ा सा टाइम है ना, एक्चुअली जब हम प्रोडक्ट बेस में काम करते थे तब ये सारी चीजें थी, एंड थोड़ा सा मुझे करेक्शन करना है इस पर जाकर के, लेकिन आप उसको समझ सकते हो। यहाँ पर सारे 10 पॉइंट मैंने लिखे हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। और अपने नेटवर्क में जितने भी लोग हैं, जितने ग्रोइंग लोग हैं, जिनको ग्रो कराना चाहते हो, जो न्यू पर्सन टू लीडर में कन्वर्ट करना चाहते हो, इन सारे 10 पॉइंट पर चेकलिस्ट लेना शुरू कर दो। और कितने लोगों ने लिया? आप हैंड रेज करके मुझे जरूर बताएं। पॉइंट क्या था कि आप क्या खुद, है ना, आपके पास में क्या मैक्सिमम स्लॉट्स हैं? क्या यहाँ पर प्रोडक्ट्स है उसको चेंज करते हैं। डू यू हैव मैक्सिमम स्लॉट्स? क्या आपके पास में ज्यादा से ज्यादा स्लॉट्स हैं क्या? मेरे दोस्त, एक चीज मैं बताऊं, इस बिजनेस का असली मैजिक अगर आपको एंजॉय करना है ना, तो 7 लेवल है ना, बाहर जाओ, 7 लेवल से ऊपर आपका स्लॉट होना चाहिए, फिर मैजिक शुरू होता है, राइट। एंड उसके साथ साथ मेरे दोस्त, डू यू हैव प्रिपेयर योर बैग? क्या आपने अपना बैग या फिर डिजिटल फोल्डर तैयार किया क्या? व्हाट इज द डिजिटल फोल्डर? मैंने आपको बताया कि इस बिजनेस से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग, एक एक चीजें, एक एक इंफॉर्मेशन, एक एक शॉर्ट्स, एंड इवन इंक्लूडिंग योर अपलाइन चेक्स, योर टीम चेक्स एंड योर चेक्स, सारी चीजें आपके पास में होनी चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट चीज मेरे में, थर्ड पॉइंट था ये मेरे दोस्त, क्या आप सारी ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, वेबिनार अटेंड करते हो क्या? है ना। अगर चेकलिस्ट हो गया है, अगर टिक हो गया तो बड़ी अच्छी बात है। डू यू हैव एबल टू एक्सेस ऑल वेबसाइट्स? क्या आपको टेक्निकल इंफॉर्मेशन पता है क्या? नहीं पता है? मेरे दोस्त, सीखना शुरू करो। डू यू एबल टू शो द प्लान? क्या आप प्लान दिखाने के काबिल हो चुके हो? क्या आप अपनी प्रोफाइल बताने के काबिल हो चुके हो? क्या आपके पास में जो सिस्टम, उसके 10 बुलेट पॉइंट्स आपको पता है क्या? क्या आपने अपनी ड्रीम लिस्ट बना ली? क्या आपने अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना ली? एंड मेरे दोस्त, आर यू एबल टू इनवाइट योर प्रोस्पेक्ट? क्या अपनी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करने का तरीका आपको आ चुका है क्या? एक बार मैं हैंड डाउन सबका कर रहा हूं, एंड जस्ट गिव मी हैंड रेज। कितने लोग हैं जो मेरी इस 10 पॉइंट पर, इस सारी चेकलिस्ट पर यस टिक मुझे दे सकते हैं, या फिर अपने अपने नेटवर्क में दे सकते हैं? राइट, जस्ट गिव मी हैंड रेज।
कितने लोग रेडी हो चुके हैं। मेरे दोस्त हमेशा याद रखना, सफलता कभी भी बड़े बड़े काम करने से नहीं मिलती है। सफलता छोटे छोटे कामों को कंसिस्टेंट बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर करने से मिलती है। जब आप सफल तब नहीं हो जाते जब बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलना शुरू कर दो। आप सफल तब होना शुरू कर देते हो जब छोटी छोटी चीजों पर गौर करना शुरू कर देते हो। जस्ट टेक माय वर्ड्स एंड मेरे दोस्त, किसी भी चीज को अनसुना करने की गलती मत करना। स्क्रीनशॉट्स ले लो अपने नेटवर्क में, ये सारी चीजों को करेक्ट करके एंड स्क्रीनशॉट एंड टिक लेना शुरू करो जिनको भी आप ग्रो करना चाहते हो। चलो मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। एंड अगला पॉइंट है मेरे दोस्त, जब ये सारी चीजें हो जाती है, जब हमने सारे चेकलिस्ट पर टिक ले लिया, अगला प्लान क्या है, अगली चीज क्या है, क्या करना हमको? कि मेरे दोस्त होता क्या है, जब हमारे साथ में कोई पर्सन आता है, उसको बाहर की दुनिया के हिसाब से काम करने की आदत पड़ी है। बाहर की दुनिया के हिसाब से काम करने की आदत पड़ी है। उसके अंदर सबसे बड़ा जहर क्या होता पता है? प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस, टाल मटोल, ये सारी चीजें उसके अंदर है। वो बार 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 उसके अंदर ना ये प्रोक्रेस्टिनेट होगा। आप कुछ भी बोलोगे प्रोक्रेस्टिनेट करेगा। अच्छा, इंसान हमेशा प्लेजर तलाश करता है ना? उसको प्लेजर चाहिए, सुख चाहिए, मजा चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए। एंड मेरे दोस्त, अगर आप सच में अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, सच में नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हो, तो एक चीज, एक पॉइंट हमेशा याद रखना, जस्ट गेमीफाई योर बिजनेस। गेमीफाई योर बिजनेस, राइट डाउन करें, एक भी पॉइंट गलती से भी मिस मत करना। गेमीफाई योर बिजनेस। व्हाट इज गेमीफाई? गेमीफाई मतलब मेरे दोस्त, अपने बिजनेस को गेम की तरह डिजाइन करो, गेम की तरह डिजाइन करो। एंड मेरे दोस्त, आज अभी कल परसों मेरे एक पर्सन से बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि सर, आदर्श सर कितने घंटे काम कर दो आप? मैंने बोला कि करीब करीब यार सोना 5-6 घंटे निकाल करके, 1-2 घंटे अपनी एक्टिविटीज को निकाल करके, बाकी यार 17-18 घंटे मेरा काम चलता है। उन्होंने बोले इतना कर लेते हो आप? मैंने बोला हाँ कर लेता हूँ यार। और बोले सर परेशान नहीं होते हो? मैंने बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि यार क्योंकि मैं अपने काम को एंजॉय करता हूँ, एज ए गेम उसको लेता हूँ, एज ए टास्क होता। उन्होंने बोला सर आप बात करते करते बोर नहीं होते हो? मतलब बिल्कुल नहीं होता हूँ। बोला क्यों? मैं बोला कि हर एक इंसान के माइंड को रीड करना, इट्स माई हॉबी, इट्स माई पैशन, और ये मेरा शौक है। मैं देखना चाहता हूं कि जो भी इंसान मेरे सामने आ रहा है ना, वो उसका माइंडसेट क्या है, दुनिया में कितने लोग हैं। मैं आपको बताऊं मेरे दोस्त, जब मैंने अपने नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी को शुरू किया, मेरे गुरु ने बताया, मेरे मेंटोर ने बताया, आदर्श जितना ज्यादा लोगों को तू हिट करेगा उतना ज्यादा सफल होते जाएगा। आज मैं बताऊं मेरे दोस्त, करीब करीब 3,500 से 4,000 लोगों को ऑन कॉल में बात कर चुका हूं। करीब करीब मेरे दोस्त, करीब करीब अगर टोटल देखा जाए तो करीब 5 से 6,000 लोगों को हम लाइव ट्रेन कर चुके हैं। सो ये सारी चीजें, अब जब आप रेगुलर बेसिस पर हम काम करना शुरू करोगे ना, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो मेरे दोस्त, हर एक चीज को गेम की तरह से लेना शुरू करो। आप चाहते हो कि आपकी एक्साइटमेंट बनी रहे, आपका है ना पैशन बना रहे, तो अपने काम को एंजॉय की तरह से लेना शुरू करो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसी पॉइंट में आता है कि जो आपके साथ में लोग आते हैं, सपोज दैट राम ने मेरे साथ में काम शुरू किया, राम के अंदर क्या होगा? प्रोक्रेस्टिनेशन होगा, टाल मटोल करेगा, सर कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, है ना? उसको इस बिजनेस को ऐसे डिजाइन करना है कि वो उस गेम की तरह से ले, कि उसको इतने पॉइंट्स मिल रहे, इतने रिवॉर्ड्स मिल रहे, ये सारी चीजें मिल रही है ना? तो उसको एज ए गेम ट्रीट करना और कराना है। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके मेरे दोस्त, अगला पॉइंट है, जो सेकंड पॉइंट है, गिव देम असाइनमेंट्स। गिव देम असाइनमेंट्स। जब आप गेमिफाई करोगे, कैसे करोगे समझाता हूं। असाइनमेंट्स देना है उनको, जो आपके साथ में नए पर्सन है, उनको अगर आप लीडर बनाना चाहते हो। अच्छा, एक बार मुझे हैंड रेस करके मुझे बताना, कितने लोग ऐसे हैं जो न्यू पर्सन को लीडर में कन्वर्ट करने की कला सीखना चाहते हैं? जस्ट गिव मी हैंड रेस, डू इट फास्ट, स्पीड थोड़ी बढ़ा के रखना मेरे दोस्त। लास्ट में जो होता है, मैं यही समझता हूं कि वो शायद मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं है ना, या फिर बहुत लेजी है। तो फास्ट, स्पीड फास्ट होनी चाहिए, फास्ट जबरदस्त तरीके से स्पीड होनी चाहिए। या ओके, थैंक यू सो मच। चलते हैं, गिव देम असाइनमेंट्स। उनको असाइनमेंट्स देना है। क्या असाइनमेंट्स देना है? पहला असाइनमेंट्स ये मेरे दोस्त कि 300 की लिस्ट बन चुकी है क्या? मैं हमेशा बोलता हूं मेक ए हेल्दी लिस्ट। क्या आपके पास में 300 लोगों की लिस्ट है? क्या आपने 300 लोगों की लिस्ट बना ली? पहला असाइनमेंट। दूसरा है, क्या आपके पास में ड्रीम लिस्ट हो गई? चलो जी बहुत बढ़िया, उसको मजा आ रहा है ना? जब वो चीज करके आ रहा है
कोई भी काम करके उसको रिवॉर्ड करो, रिकॉग्नाइज करो, सम्मान दो, लोगों के सामने प्रेजेंट करो, उसकी वैल्यूज ऐड करना शुरू करो, है ना। कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स, जस्ट गिव मी 5 कॉल रिकॉर्डिंग्स। अगर तू काम कर रहा है ना, तो मुझे 5 रिकॉर्डिंग शाम को भेजियो, मैं देखूंगा उसमें तू क्या क्या कर रहा है, तू क्या अच्छा कर रहा है, क्या बुरा कर रहा है ना। कुछ मोटिवेशनल कोटेशंस, बुक रीडिंग एंड वीडियोस। क्या आपने कुछ वीडियोस देख लिए? मैं अपने नए प्रोस्पेक्ट से पूछूंगा कि क्या आपने कुछ वीडियोस देख लिए, कुछ कोटेशंस, मोटिवेशन कोटेशंस, कुछ वोकैबुलरी आपने रेडी कर लिए? क्यों मेरे दोस्त, ये जो बिजनेस है ये वर्ड्स का बिजनेस है, शब्दों का खेल है। इस बिजनेस में जिसके पास में जितने ज्यादा शब्द हैं, जिसके पास में जितनी अच्छी अच्छी वोकैबुलरी है, वो इस बिजनेस में राज कर रहा है। अच्छा, अब ये नॉलेज आएगा कहां से? ये आएगा रेगुलर लर्निंग से, रेगुलर वीडियो वॉचिंग से, है ना, रेगुलर ट्रेनिंग सेमिनार वेबिनार से। तब जाकर के वो अच्छा बोलना शुरू कर देता है मेरे दोस्त। तब जाकर के सारी चीजें होना शुरू हो जाएंगी। तो मैं उसको पूछूंगा, क्या आपने कुछ मोटिवेशनल कोटेशन याद किए क्या? कुछ वीडियोस देखे क्या? कुछ ट्रेनिंग्स देखी क्या? अगर देखी है तो आप मुझे बताओ क्या है, मैं उसमें से पूछता हूं। जैसे जब मैं उससे पूछना शुरू करता हूं, बताना शुरू करेगा, तो मैं उसको जब रिकॉग्नाइज करूंगा, तो उसको क्या होता, फील गुड फैक्टर, उसको अच्छा महसूस होता है मेरे दोस्त। साइकोलॉजी में एक चीज हमेशा बोली जाती है कि जब आप किसी चीज को, है ना, छोटे छोटे टास्क को जब पूरा करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस, हमारा माइंड, हमारा ब्रेन हमको और ज्यादा पुश करता है बड़े बड़े टास्क लेने के लिए। इसी वजह से जितने भी गेम डिजाइन किए जाते हैं, उनके लेवल से पहले बहुत इजी होंगे, फिर धीरे 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 टफ हर्डल्स बढ़ते जाएंगे, और आप उतना ही ज्यादा मजा होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको लास्ट वाले लेवल पे ले जाके पटक दिया जाए, तो आप हो सकता है होपलेस हो जाओ, या फिर, है ना, खत्म हो जाएगा, गेम बंद कर दोगे। सो मेरे दोस्त, इसी तरीके से। एंड उसके साथ में और पूछना है, अगर गेमी 5 में कुछ असाइनमेंट से, क्या आपने प्रोफाइल को रेडी कर लिया? मुझे रिकॉर्डिंग भेजना शुरू कर, है ना। आपको सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया, तो मुझे रिकॉर्डिंग भेजना शुरू करो, या ऑन कॉल बताना शुरू करो। जब जब वो बताना शुरू करेगा, तो मैं उसको रिवॉर्ड दूंगा, रिकॉग्नाइज दूंगा। क्यों? क्योंकि हर गेम में कुछ कॉइन्स मिलते हैं, कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। अगर मैं एंग्री बर्ड खेल रहा हूँ, या मैं टेम्पल रन खेल रहा हूँ, फ्री फायर खेल रहा हूँ, है ना, तो उसमें कुछ हम क्यों खेलते हैं? पहले तो फन मिलता है, लेकिन फन किस रूप में मिलता है? कुछ पॉइंट्स में मिलेगा, कुछ बोलते हैं ना, चिकन डिनर एंड पॉइंट्स, टोकन, लेवल्स, एंड फिर डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें करना जरूरी है। ओके, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं मेरे दोस्त। अगर आप चाहते हो न्यू पर्सन टू लीडर लेकर के जाना, तो डिजाइन 30-डे गेम प्लान मेरे दोस्त। 30 डेज गेम प्लान डिजाइन करो। आपके साथ में जब कोई पर्सन आता है ना, आपके साथ में जब भी कोई पर्सन आता है, तो अगर उसे आप पूछो कि यार क्या एक्सपेक्ट करते हो, इस बिजनेस में क्यों आना हुआ, है ना, वो सबसे पहले उसको ये रियलाइज कराना, उसको पूछना है कि आप इस बिजनेस में आए क्यों हो। व्हाट इज द रीजन यू आर जस्ट एंटरिंग दिस बिजनेस? तुमने इसी बिजनेस को ही क्यों चूज किया, और तुम इस बिजनेस में क्यों आए, और आए हो तो क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर के आए हो? ये पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उसने बोला कि यार मेरे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, फाइनेंशियल फ्री होना चाहता हूँ, मॉम डैड को सपोर्ट करना चाहता हूँ, फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो उससे पूछना है हाउ मच मनी यू वांट फॉर दैट। आप उस चीज के लिए कितना पैसा चाहते हो, कितना कमाना चाहते हो। और अगर मैं बोलूं कि अगले 30 दिन में कितनी इनकम आप एक्सपेक्ट करते हो, हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, बी लॉजिकल, बी अचीवेबल। हमेशा चीजें लॉजिकल हो, आप लॉजिकल हो, और चीजें अचीवेबल हो। जो चीजें हम टारगेट लेते हैं, वो सारी चीजें अचीवेबल। ऐसा नहीं कि वो आते बलेबल, नहीं सर 10 लाख रुपए महीना हो जाना, दैट विल बी डैम गुड फॉर मी, एंड ऐसा नहीं है। देखो उसकी कैपेबिलिटी क्या है, और उसको पुश करके, उसको नरिश करके, उसको नर्चर करके हम कितना पुश स्ट्रेच करके उसको लेके जा सकते हैं। उसको पूछो हाउ मच यू वांट, एंड कितना चाहता है वो। 30,000 चाहता है, 40,000 चाहता है, 50,000 चाहता है, या 1 लाख चाहता है। मेरे दोस्त, स्टार्टिंग में 1 महीना उसको पैम्पर करना है, क्योर करना, सारी चीजें करनी है। क्यों? क्योंकि आप एक लीडर बना रहे हो। और हमेशा याद रखना, एक लीडर आपके 1,000 लोगों के बराबर होता है। एक लीडर आपके 1,000 लोगों के बराबर होता है। जिस दिन आपने अपने नेटवर्क में लीडर डिजाइन करना शुरू कर दिया ना, इतना बड़ा मोमेंटम आने वाला, कब कंपाउंडिंग हो जाएगा, यू नेवर नो। ओके, सो उसको पूछो कि कितना महीने में आपको कमाना है, उसके बाद डिजाइन करना शुरू करे। एंड उसके साथ साथ मेरे दोस्त, जो भी उसके टारगेट होंगे, जो उसके मंथली, अगर सपोज दैट उसने बोला कि सर मुझे महीने का 1 लाख रुपए चाहिए, राइट,
उसने बोला कि सर मुझे एक महीने का मतलब महीने के एंड होते होते ना 31 दिसंबर तक ना मुझे 1 लाख रुपए कमाना है। तो उसको सारी चीजें बताना है कि 1 लाख रुपए की ये करना पड़ेगा। सबसे पहले तुझे अपने मैक्सिमम लेवल को अपग्रेड करना पड़ेगा। साथ में मैंने जो चेकलिस्ट बताई है आपको, चेकलिस्ट पर उसको टिक लेना पड़ेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे दोस्त है कि आपको जो 1 लाख रुपए का जो आपने टारगेट लिया ना उसको डिवाइड करना पड़ेगा। किसमें? एंड वीकली टारगेट में। कितना आता है? जस्ट 25,000 इन वीक। 25,000 रुपए हफ्ते के आते हैं। अगर 25,000 रुपए हफ्ते का हो गया तो मेरे दोस्त सबसे पहले अब उसको क्या करना है, उसको बताना है कि यार अब तुझे ना इसके लिए काम करना पड़ेगा, इतने सारी चीजें हैं। और अगर 25,000 रुपए तक कमाना चाहते हो तो एक दिन का करीब करीब तुझे, है ना, अगर 25,000 रुपए कमाना चाहते हो तो एक दिन का करीब करीब तुझे 3,500 रुपए के आसपास में करना पड़ेगा, है ना। 3,500 के आसपास में तुझे करना पड़ेगा। और मेरे दोस्त जब वो सारी चीजें करना शुरू करेगा तो डेफिनेटली उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। एंड साथ में अभी कुछ पॉइंट्स और मैं बताता हूं। तो उसको क्या करना, वीकली डिवाइड करना है। एंड उसके साथ साथ में बताना है कि क्या क्या एक्शंस होने वाले हैं। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं मेरे दोस्त। ये फाइन लाइन फॉर्मूला, व्हाट इज दिस? ये क्या चीज है सर, ये नई चीज कहां से आ गई? ये फाइन लाइन फॉर्मूला इन नेटवर्क मार्केटिंग। मेरे दोस्त ये फाइन लाइन हमेशा याद रखना कि जब भी आपके सामने कोई न्यू पर्सन आता है, अच्छा मेरी बातें अगर समझ में आ रही है तो एक बार जस्ट गिव मी हैंड रेज, एक बार मुझे हैंड रेज करके बताना। अगर आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हो तो एक बार हैंड रेज करके बताना। और मुझे सबके हैंड रेज चाहिए जिनके कानों तक ये आवाज जा रही है। मेरे साथ में जितना ज्यादा इन्वॉल्व रहोगे उतना ही मजा आने वाला है। ओके, वेरी गुड, अमेजिंग। ओके ओके, बैक टू द पॉइंट्स। ये फाइन लाइन फॉर्मूला, ये फाइन लाइन फॉर्मूला क्या होता है? जब भी कोई न्यू पर्सन आपके साथ आता है, न्यू पर्सन आपके साथ में आता है, उसके सामने क्या होता है? उसके सामने एक क्वेश्चन मार्क होता है कि क्या मैं कर सकता हूं या मैं नहीं कर सकता हूं। और मेरे दोस्त हमेशा याद रखना कि पूरा पूरा उसका एटीट्यूड, उसका माइंडसेट दुनिया के हिसाब से डिजाइन है, इस सिस्टम के हिसाब से डिजाइन नहीं है। लेकिन हमको क्या करना है, उस दुनिया से शिफ्ट करके उसको इस बिजनेस के हिसाब से माइंडसेट बिल्ड कराना जरूरी है, राइट? क्योंकि मेरे दोस्त नॉर्मल पर्सन और एक लीडर पर्सन के, है ना, जो लीडर होता है नॉर्मल पर्सन और एक लीडर के माइंडसेट में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो होता क्या है कि वो हमेशा सक्सेस की तरफ भागना शुरू कर रहा है, हमेशा सक्सेस की तरफ भागना शुरू करता है। और एक चीज हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना इस बात को और माइंड में फीड करने की कोशिश करना। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लीडर्स आपको गलत ट्रेनिंग्स देते हैं। विद ऑल रिस्पेक्ट, मैं हर लीडर की इज्जत करता हूं मैं, लेकिन कुछ गलत लोगों के खिलाफ में हूं। कुछ लोग ना गलत ट्रेनिंग्स आपको देते हैं, सिर्फ हमेशा सक्सेस के बारे में ही बताते हैं, उस बिजनेस के फेलियर्स को नहीं बताते। अच्छा, फेलियर क्या डिस्कशन करना चाहिए? जबकि हमको हमेशा सिखाया गया कि फेलियर को डिस्कशन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, टू बिल्ड द माइंडसेट। माइंडसेट को बिल्ड करने के लिए फेलियर को डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने लास्ट ट्रेनिंग में आपसे बोला था कि मेरे दोस्त बिजनेस में स्टेबिलिटी नाम की चीज नहीं होती है। जो ट्रेनर आपको बोलता है आओगे 10 लाख रुपए महीने तुम्हारा सेट हो जाएगा, भाई साहब गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको। बिजनेस में स्टेबिलिटी नाम की चीज नहीं होती है। पूरी दुनिया में जाकर के किसी भी बिजनेसमैन को देखो, चाहे एलॉन मस्क को देख लो, मार्क जगरबर्ग को देख लो, जैक मा को देखो, जेफ बेजोस को देख लो, या फिर अंबानी को देख लो, अडानी को देख लो, कहीं भी किसी बिजनेस में स्टेबिलिटी नाम की चीज नहीं होती है। स्टेबिलिटी वर्ड बिजनेस में यूज किया ही नहीं जाता है। दो ही चीज होती बिजनेस में, एक ही चीज होती है, ग्रोथ होती है। ग्रोथ होती है। आप पीक पर जाओगे, डाउन आओगे, फिर ग्रोथ करोगे, पीक पर जाओगे, डाउन पे जाओगे, फिर ग्रोथ करोगे, पीक पर जाओगे, डाउन आओगे, फिर ग्रोथ करोगे। मेरे दोस्त यही चीज होती है। वैसे ही इस बिजनेस में क्या करना है कि जब आप आते हो तो उसका माइंड सेट कैसे करना कि मेरे दोस्त इस बिजनेस में सक्सेस भी है, फेलियर भी है। आपने देखा होगा जब नए लोग आते हैं तो जब सक्सेस की तरफ बहुत तेजी से भागना शुरू करते हैं, वो फिर से उतना ही फेल हो जाते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का जो मैकेनिज्म है वो एक पेंडुलम मैकेनिज्म है। जस्ट टेक द पॉइंट, पेंडुलम मैकेनिज्म। इस चीज को लिखना ध्यान से। नेटवर्क मार्केटिंग का मैकेनिज्म है पेंडुलम मैकेनिज्म। ये क्या चीज होता है मेरे दोस्त? एक डोर जिसमें एक बॉल लगी है। पेंडुलम आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। जैसे ही हम उसको क्लॉकवाइज खींच करके, जैसे खींचे दूसरे साइड में छोड़ेंगे, वो उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। जितना ही हम ना करेंगे पॉजिटिव, उतना ही नेगेटिव जाएगा। जितना इधर दाएं खींचेंगे उतना ही बाएं जाता है। मतलब जितना मैकेनिज्म, सेम मैकेनिज्म वर्क करता है, जितना तेजी से हम फास्ट ग्रो करने की कोशिश करते, उतना ही तेजी से हम फेल भी होने की कोशिश, फेल हो जाते हैं।
तो करना क्या है मेरे दोस्त, इस बिजनेस में रेगुलर प्रैक्टिस करते जाना है। ये चीज उस बंदे को जब आप डे वन समझा दोगे कि इस बिजनेस में स्टेबिलिटी नाम की चीज नहीं होगी, तो जब आगे बढ़ेगा तो बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तुझे पीछे ढकेलेंगे। जब तू आगे बढ़ेगा बहुत सारे कॉल करेंगे, तुझे रिजेक्शंस मिलेंगे। जब तू आगे बढ़ेगा बहुत सारे क्रिटिसिज्म मिलेगा, तो तू पीछे बढ़ेगा। लेकिन तुझे क्या करना है, ये चीजें रेगुलर बेसिस पर फॉलो करती जानी है। ये सारी चीजें जब आप उसको बताते हो तो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है। जस्ट बिकॉज कि जब दुनिया में बहुत सारे लोग, होता क्या ना कि जब हम उसके गुब्बारे में हवा भर करके भेजते हैं उसको, भाई जा तू आग लगा देना, छोड़ देना, फाड़ देना, बहुत सारे लोग ना बड़े बड़े सुई लेकर के, बड़े बड़े ना ऐसे हथियार लेकर के, तलवार लेकर के ना उस गुब्बारे को फोड़ने के लिए तैयार है। समझ रहे हो आप? लेकिन जब आप उसको बताते हो कि दिस इज द पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, इस बिजनेस में ऐसा होता है, तो डेफिनेटली ही विल बी मेंटली प्रिपेयर। जैसे मेरे अपलाइन ने मुझे बताया, आदर्श इस बिजनेस में तुझे मैक्सिमम रिजेक्शन झेलने पड़ेंगे। इवन दो मेरा दोस्त, मेरे अपलाइन ने जो मुझे बताया था, जिसने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। वांट टू नो, क्या आप जानना चाहते हो? एक लाइन जिसने मुझे बहुत ज्यादा मेंटली प्रिपेयर किया। जानना चाहते हो? अगर जानना चाहो जस्ट गिव मी हैंड रेज, कितने लोग उस लाइन को जानना चाहते हैं जिसने आज लाइफ में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन लाए, एक नॉर्मल पर्सन को एज ए लीडर ट्रीट करने का, ग्रो करने का, अर्न करने का एटीट्यूड दिया। एंड पॉइंट वाज दैट, अगर तू इस बिजनेस में सफल होना चाहता है, जस्ट टेक मैक्सिमम रिजेक्शंस। ज्यादा से ज्यादा तू रिजेक्शन लेना शुरू कर, और अगर सच में तेरे अंदर गट्स है एक लीडर बनने का ना, तो जस्ट टेक 3000 नोज। मेरे दोस्त, मेरे अपलाइन ने बोला एक डायरी तू ले ले, नीचे से तू लिख 3000, 2999, 2998 करते करते एक पर आ जा। जिस दिन तू एक नंबर को कट कर रहा होगा कि भाई आज मुझे ना करते करते इतने 3000 रिजेक्शंस मैंने झेल लिए, उस दिन तू एक लीडर बन जाएगा। और यकीन मानो मेरे दोस्त कि मैं 3000 रिजेक्शन तक पहुंचा ही नहीं था और लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो गया। मेरा फर्स्ट ड्रीम था 1 लाख रुपए महीने कमाने का, उसको भी पूरा किया, 2 भी पूरा किया, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, और सब कुछ पूरा हो गया। और आज मेरे दोस्त, मैं इस बिजनेस की पोटेंशियल बताऊं कि आज मेटा एक गोल्ड माइन है, गोल्ड माइन है। आज आप सोने की खदान पर बैठे हो, और अभी आज की इनकम मैं बताऊं, आज की मतलब कल की इनकम को मैं आज पे रिवील करता हूं, क्योंकि 12 बजे आप प्रमोट नहीं करोगे। सो मेरे दोस्त, आज की इनकम है ना, मेरी है 1,02,960 रुपए की, 1,02,960, यानी करीब करीब 1,03,000 के आसपास की वन डे इनकम। दिस इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस मेरे दोस्त, कि आज इस बिजनेस में हो पाए हैं। अगर वही मैं नहीं समझ पाता, अगर मुझे वहीं पर वो चीजें नहीं बताई जाती, तो डेफिनेटली मैं भी हताश होकर के छोड़ करके चला जाता, क्योंकि मेरे से ज्यादा टैलेंटेड लोग इस बिजनेस में आए थे। मेरे से ज्यादा टैलेंट उनके अंदर था, लेकिन मैं उनसे ज्यादा ढीठ था। मुझे टिके रहना है, और 3000 नोज जब तक मैं फील नहीं कर लेता, तब तक मैं इस बिजनेस से जाने वाला नहीं हूं। सो मेरे दोस्त, जस्ट गिव मी हैंड रेज, कितने ऐसे लोग हैं जिनके अंदर एक गट्स है, सॉरी फॉर दिस वर्ड, जिनके अंदर एक गट्स है कि वो 3000 नोज झेलने के लिए तैयार है। 3000 रिजेक्शन झेलने के लिए कौन तैयार है? किसके अंदर इतना बड़ा गट्स है? जस्ट डोंट माइंड माय वर्ड, मेरे वर्ड्स पर मत जाना मेरे दोस्त, मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं। ये मुझे बताएं कि किसके अंदर इतना जज्बा है, इतना जुनून है, जो बोलता सर 3000 नो तो मैं झेलने के लिए तैयार हूं, उसके पीछे नहीं हटूंगा, चाहे 2999 भी रहेंगे ना, लेकिन एक ही होप लेकर के मैं जिंदा रहूंगा। और मैं 3000 लोगों को जब तक ये प्लान नहीं दिखा देता, जब तक उनसे रिजेक्ट नहीं हो जाता, तब तक मैं इस बिजनेस से पीछे नहीं हटूंगा। जस्ट गिव मी हैंड रेज यार, कम ऑन। हम करीब करीब 1000 1,500 लोग हैं, 1000 लोग यहाँ पर हैं, पूरा हाउसफुल हो चुका है, एंड यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोग लाइव हैं। सो मेरे दोस्त, कम से कम मेजॉरिटी ऑफ मोमेंटम हमारे अंदर होना चाहिए। ओके, वेरी गुड। ये मंत्रा लिख लो मेरे दोस्त। हमेशा याद रखना कि जब भी आप मार्केट में जाते हो तो आपको फेलियर्स बहुत देखना पड़ेगा, और हमेशा याद रखना इस बिजनेस में क्या मैंने बोला, पेंडुलम मैकेनिज्म, फेल प्लस फेल प्लस फेल इज इक्वल टू सक्सेस। आई रिपीट वंस मोर, फेल प्लस फेल इज इक्वल टू सक्सेस। इस बिजनेस में फेल 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 फेल, फिर आप सक्सेस होते हो, राइट? तो मेरे दोस्त, इस बिजनेस का यही रूल है, एंड अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना शुरू करो, क्योंकि वो बिगिनर है,
वो शुरू कर रहा है अपनी जर्नी को, और ये सारी चीज जब आप उसको बताओगे तो होगा। एक चीज और बताना मेरे दोस्त, नेगेटिव सराउंडिंग। नेगेटिव सराउंडिंग मेरे दोस्त, जब वो मार्केट में जाएगा तो उसकी जो सराउंडिंग है ना बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है ना। उसको बताएगी तो उसको बताना है कि मेरे दोस्त ये जो हमारे कान है ना, कान, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद इस कानों में तेल डाल लो, है ना, अच्छे उसको ही सुनना है, नेगेटिव चीजों को साइड कर देना है, साइड कर देना है। क्योंकि मेरे गुरुजी एक लाइन बोलते हैं, वो कहते हैं कि तन का जहर निकाला जा सकता है लेकिन मन का जहर नहीं निकाला जा सकता। तन का जहर निकाला जा सकता है लेकिन मन का जहर नहीं निकाला जा सकता है। और आपने बहुत सारे लोगों को, ग्रोइंग लोगों को इस बिजनेस में बर्बाद होते देखा होगा, क्योंकि उनके लोगों ने क्या बताया, उनके जो सराउंडिंग में क्या बताया, बिजनेस तो ऐसे ही बेवकूफ बनाने का, बिजनेस तो चलते ही नहीं है, बिजनेस में लोग लूटे जाते हैं, मैंने भी किया था, चाचा मामा भांजे भतीजा सबने कर लिया, अब तेरी बारी है। तेरे अपलाइन ने तुझे ना बेवकूफ बना दिया, सी बना दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, लूट लिया, है ना। आपके मन में जो जहर डाल दिया गया ना, वो आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपकी प्रोडक्टिविटी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाली है। सो हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, अपने, है ना, अपने आप को बचा के रखो, अंदर कोई जहर ना जाने पाए, और जाए ना तो इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। ओके, अगला पॉइंट है मेरे दोस्त, सर्कल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। जस्ट अवे फ्रॉम सर्कल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। मेरे दोस्त, डिस्ट्रैक्शंस के बहुत सारे सर्कल्स हैं, उनसे दूर रहो। आप जानते हो मैं किन चीजों की बात कर रहा हूं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। जस्ट राइट डाउन इट, अपनी डायरी पर जरूर लिखना कि मेरे लाइफ के सर्कल डिस्ट्रैक्शंस क्या है, सर्कल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस क्या है, कौन सा ऐसा सराउंडिंग है जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करता है। वो कुछ भी हो सकता है, इवन दो आपका बेस्ट फ्रेंड भी, आपका फोन भी, आपका सोशल मीडिया भी, आपका बॉयफ्रेंड, आपका गर्लफ्रेंड, आपका पार्टनर, कोई भी हो सकता है। तो क्या उनसे रिश्ता तोड़ ले? नहीं, उनसे जब बिजनेस टाइम हो उस टाइम पर कोशिश करे ज्यादा से ज्यादा दूरी बना के, है ना, दूरी बनाना है कि हमको वही सुनना है जो मेरे लिए अच्छा होगा। ओके मेरे दोस्त, एक चीज, एक मैसेज मैं आपको दे रहा हूं कि सराउंडिंग का बहुत बड़ा असर है, बहुत ज्यादा असर है मेरे दोस्त। क्योंकि कहते हैं ना कि हेनरी फोर्ड साहब ने एक लाइन बोला, हेनरी फोर्ड साहब ने जब एक लाइन बोला कि इफ यू फील यू कैन, सो डेफिनेटली यू कैन, इफ यू फील यू कैन, सो डेफिनेटली यू कैन, इफ यू फील यू कांट, सो डेफिनेटली यू कांट। मतलब ये है कि हेनरी फोर्ड साहब ने बोला कि अगर आप कुछ महसूस करते हो कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो, अगर आप ये महसूस करते हो कि आप नहीं कर सकते हो तो नहीं कर सकते हो। मतलब अगर आप ये महसूस करते हो कि आप कर सकते हो तब भी सही हो, और अगर आप ये फील करते हो कि मैं नहीं कर सकता तब भी सही हो, दोनों कंडीशन में आप राइट हो। तो मेरे दोस्त, हमको कहाँ रहना है, हमको सक्सेसफुल लोगों के बीच में रहना है, हमको सक्सेसफुल सराउंडिंग में रहना है। और मजे की बात है, दुनिया में सक्सेसफुल माइंडसेट वाले, ग्रोथ माइंडसेट वाले लिमिटेड लोग हैं, और अगर इन लोगों के बीच में आना है तो अटेंड मैक्सिमम ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, वेबिनार, क्योंकि इन लोगों का जमावाड़ा कहाँ है, इन लोगों की सराउंडिंग कहाँ है, ट्रेनिंग्स, मीटिंग, सेमिनार, वेबिनार में है। ओके तो मेरे दोस्त, अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग मीटिंग में इन्वॉल्व करना शुरू कर दे। अच्छा, एक बार मुझे हैंड रेज देना, कितने लोग इससे ट्रेनिंग में आके पॉजिटिव फील कर रहे हैं, उनको अच्छा फील हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कुछ बेहतर किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है। जो मैं सपने देखता हूं, जो मैं मॉम डैड के लिए सोचता हूं, मैं डेफिनेटली अचीव कर लूंगा यार, क्योंकि इतनी सारी चीजें, वाओ अमेजिंग है। दिस इज द पावर ऑफ सराउंडिंग्स मेरे दोस्त, ये पावर है सराउंडिंग की। और जब बार 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 हमारा माइंड पर हैमरिंग होती है ना किन चीजों की, पॉजिटिव चीजों की, तो डेफिनेटली हम वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देते हैं। ओके अगला पॉइंट है, 9th पॉइंट है मेरे दोस्त, गिव हिम रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू करो। नया बंदा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूं? ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। कैसे? क्योंकि मेरे दोस्त, जब तक हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है हम कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे नया पर्सन आया, उसको कुछ जिम्मेदारी दो,
हो सकता है होस्टिंग करने की दो, हो सकता है टेस्टिमनी करने की दो, हो सकता है वीडियो रिकॉर्ड करने की दो, 3 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेज, ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज, तुझे आज मीटिंग में ना बोलने का मौका दूंगा, तुझे प्रोफाइल बोलने का मौका दूंगा, तुझे ये करने का मौका दूंगा। जस्ट गिव हिम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तू अपने टीम के साथ में ट्रेनिंग करा ले, अपनी टीम के साथ में बैठ मीटिंग ट्रेनिंग करना शुरू कर दे। सो मेरे दोस्त, जब आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू करते हो तो वो अपनी पोटेंशियल को देखेगा, अगर कमी होगा तो इंप्रूव करेगा। मेरे दोस्त, मैंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया। मैं छोटा सा मैं आपको एक वाक्य बता रहा हूँ। मेरे नेटवर्क में एक लेडी है, मैं उनको अपनी बहन ही मानता हूँ और बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी, वो भी बहुत इज्जत करते हैं। तो उन्होंने बोला कि सर कैसे हम काम को बनाया जा सकता, कैसे काम को सेट कर सकते हैं, और सर मुझे तो बहुत ज्यादा बात भी करने नहीं आता, बहुत ज्यादा कुछ करने भी नहीं आता, तो मैं कैसे करूं। मैंने बोला काम करो, आप अपने ट्रेनिंग अपने अपने टीम की ना ट्रेनिंग लेना शुरू कर दो। तो उन्होंने बोला कि सर मुझे बोलने नहीं आता है, मुझे बोलने नहीं आता है। मैंने बोला कि कोई बॉन्ड स्पीकर नहीं पैदा होता है ना, करना शुरू करो। जो भी टूटा फूटा आता है उन्होंने करना शुरू किया, एंड मेरे दोस्त उन्होंने बातों पर बिलीव किया। पहले दिन गलती हुई, फिर उन्होंने सीखना शुरू किया, फिर गलती हुई और सीखा और सीखा और सीखा। मैं मेरे दोस्त धीरे 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 उन्होंने क्लिप्स भेजना शुरू किया, पूछना शुरू किया, बताना शुरू किया, एंड आज की डेट में शी इज गुड स्पीकर। आज वो एक अच्छी स्पीकर है। आज वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने नेटवर्क में, बहुत शानदार मोमेंटम लोगों को क्रिएट करना शुरू कर दिया, लोगों को बोलना बुलाना शुरू कर दिया। एंड दिस इज द पावर ऑफ इन्वॉल्वमेंट मेरे दोस्त। जब आप चीजों में इन्वॉल्व होते हो तो चीजें बदल जाती है। दिस इज द पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक चीज मैंने पिछले ट्रेनिंग में बोला था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी दी नहीं जाती है, ली जाती है। मैंने क्या बोला था, रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी दी नहीं जाती, ली जाती है। लेकिन आज फिर मैं बोल रहा हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है। क्यों देना है, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि हम उसको क्योर कर रहे हैं, उसको पैम्पर कर रहे हैं, उसके ग्रोथ के लिए सारी चीजें बता रहे हैं। इस वजह से सम टाइम हमको वो सारी चीजें बताने पड़ी, क्योंकि वो बिगिनर है तो उसको बताना है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो, है ना। तो ये सारी चीजें उसको ट्रांसफर करना है। ओके, चलो आगे बढ़ते मेरे दोस्त। 10th पॉइंट है, गिव हिम पर्सनल अटेंशन। हर इंसान को जो ग्रो करना चाहता है, जो मेरे टाइम को डिजर्व करता है, उसको पर्सनल अटेंशन देना बहुत जरूरी है। जस्ट बिकॉज साइकोलॉजी में एक टर्म आता है मेरे दोस्त, इंसान एक सोशल एनिमल है, एक सोशल एनिमल है, और हमेशा उसको अटेंशन की जरूरत होती है, अटेंशन की जरूरत होती है। जब आप लोगों को अटेंशन देना शुरू करते हो, उनको अच्छा फील होता है और आपके अटेंशन को पाने के लिए और बेहतर करना शुरू करते हैं। सपोज एक एग्जांपल मैं देता हूं मेरे दोस्त, जब भी आपके घर में कभी अच्छा खाना बने, कभी अच्छा खाना बने, ऑब्वियसली उनकी तारीफ करो। आपकी वाइफ हमेशा रेगुलर कोशिश करेगी और अच्छा खाना बनाने की। अगर आपको एक और फंडा मैं समझाता हूं कि मेरे दोस्त, अगर आप चाहते हो रेगुलर ये सारी चीजें हो, आप कहीं भी जाते हो, किसी के घर गए और अगर आपको उसने कुछ ऑफर किया खाने के लिए, आपने खाया, चीजें अच्छी है, आपने जेन्युइन तारीफें करी, जेन्युइन तारीफ की, मैक्सिमम चांसेस हैं जब वो दोबारा बनाएगा तो आपको ऑफर करेगा। हेलो, बातें समझ में आ रही हैं। खाने का सिंपल सा तरीका आपको बता रहा हूँ, फ्री में खाना है, ये फॉर्मूला याद कर लो। अगर आप गए और आपको सपोज दैट उन्होंने कुछ भी बनाया हो, उन्होंने सपोज दैट मान लो, समझ लो पनीर शाही पनीर बनाया और आपको खा करके बड़ा अच्छा लगा, आपने बोला कि भाभी शाही पनीर आज का बहुत ही शानदार था, बड़ा अच्छा लगा यार, लिटरली इस लेवल का पनीर तो मैंने रेयरली खाया होगा, या टॉप 5 में आपके पनीर की जो टेस्ट था गजब का था। आपको बताऊं, जब भी शाही पनीर बनेगा ना, तो आप उनके माइंड में रहोगे, अगर चांसेस क्रिएट होंगे तो डेफिनेटली वो आपको ऑफर करेंगे। वैसे सेम चीज है मेरे दोस्त अपने बिजनेस में भी होती है कि जब आप लोगों को अटेंशन देते हो, अप्रिसिएट करते हो, तो डेफिनेटली लोग आपके अप्रिसिएशन के लिए, आपके अटेंशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करना शुरू करते हैं। मैंने क्या बोला था, जस्ट गेमिफाई योर बिजनेस। हर चीज एक गेम है, एक लॉजिकल लीगल एथिकल गेम है, इसको खेलना शुरू करो। ओके, चलो मेरे दोस्त, उनको एक चीज और भी है, एंड अगला पॉइंट है मेरे दोस्त कि मेक देम फील दे आर मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन। उनको ये महसूस कराना है कि उनकी भी वैल्यू है, वो भी डिजर्व करते हैं, वो भी वैल्यूएबल है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, इस सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप उस इंसान को वैल्यूएबल फील कराते हो, वैल्यूएबल फील कराते हो, तो वो और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करना शुरू कर देता है। राइट,
लेकिन हाँ हमेशा याद रखना कि कभी भी ओवर तारीफ नहीं करनी है। दो कंडीशन होता है, जब इंसान की तारीफें होती या तो फूल के गुब्बारा हो जाएगा, या तो उन तारीफों से सीख करके बेहतर बनना शुरू हो जाएगा। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको फूल के गुब्बारा बनना है या फिर कुछ बेहतर क्रिएट करना है। अगर मेरी बातें समझ में आ रही तो जस्ट गिव मी हैंड रेज। कहीं बाउंस तो नहीं जा रहा है? आपकी कनेक्टिविटी मेरे साथ में है ना? जस्ट गिव मी हैंड रेज, डू इट फास्ट। वाओ, दैट्स ग्रेट, क्या बात है। ओके, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेवर एवर कंपेयर विथ एनी अदर पर्सन, कभी भी किसी से कंपैरिजन मत करें। हाँ, आप इंस्पायर जरूर कर सकते हो। डोंट से आदर्श देख अमन तेरे से बेहतर कर रहा है, डोंट से, कभी भी ऐसा नहीं बोलना है। उनको इंस्पायर करना, आदर्श जी आप देखो अमन ने बहुत बेहतर करना शुरू किया, और मैं आपको बताऊं आदर्श जी आप भी बहुत बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी वो कैपेबिलिटी है। जब अमन ने शुरुआत करी थी, उन्होंने भी जीरो से शुरुआत किया था, उन्होंने भी काम किया, उन्होंने भी मेहनत किया, उन्होंने ग्रो करना शुरू किया। पर आप भी अगर काम करोगे तो डेफिनेटली आप भी ग्रो करोगे, है ना? इंस्पायर करो, कंपेयर नहीं। ओके मेरे दोस्त, अब कुछ चीजें और हैं जो हमको समझना है मेरे दोस्त। वर्क विथ देयर ओन फिलॉसफी, मेरे दोस्त इस चीज को जरूर राइट डाउन करना। जब भी आपके साथ में कोई पर्सन आता है तो एक चीज हमेशा याद रखना, वर्क विथ देयर ओन फिलॉसफी। हर इंसान की अपनी अपनी फिलॉसफी है जिसकी वजह से वो इस बिजनेस में काम कर रहा है। मेरी अलग फिलॉसफी है, आपकी अलग फिलॉसफी है, अनुराग सर की अलग फिलॉसफी है, मुकेश सर की अलग है, एंड मिथिलेश सर की अलग है, अभिषेक जी की अलग है। हर इंसान की अलग अलग फिलॉसफी है। और जब भी आपके साथ में कोई नया पर्सन आता है तो उनकी फिलॉसफी के हिसाब से काम करना शुरू करो। हर इंसान की इंटेंशन अलग है। कोई इस बिजनेस में आया है, ये ऑनलाइन बिजनेस है, पहले उसको पूछो तो उसको उस तरीके से बताओ। कोई बोलता है ये वर्क फ्रॉम होम है, कोई बोलता है ये सोशल मीडिया बिजनेस है, कोई बोलता है मेरे दोस्त ये क्या है, एक फाइनेंशियल फ्रीडम का बिजनेस है, कोई बोलता है ये पार्ट टाइम का बिजनेस है, कोई बोलता है फुल टाइम का बिजनेस है, कोई बोलता है करियर अपॉर्चुनिटी है। जैसे वो आता है स्टार्टिंग में उसके हिसाब से काम करना शुरू करें, एंड धीरे 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 उसको करेक्ट भी करना शुरू करें कि मेरे दोस्त आपके लिए ऑनलाइन बिजनेस तो है, लेकिन ये ऑफलाइन में भी किया जा सकता है, बड़े स्केल पे भी ले जाया जा सकता है, एंड पार्ट टाइम फुल टाइम ये सारी चीजें किया जा सकता है। क्योंकि मेरे दोस्त ये पूरे विश्व का एकमात्र बिजनेस है जो हर तरीके से चल सकता है। और एक चीज और मैं बताऊं, एक गोल्डन स्टेटमेंट है, अगर कोई लीडर, कोई ट्रेनर, कोई मेंटोर अगर आपको बोल रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे ही चलता है, तो उससे कोरा झूठ कोई नहीं बोल रहा है, उससे बड़ा झूठ कोई नहीं बोल रहा। अगर आदर्श चौधरी बोल दे यही फॉर्मूला चलेगा तो आदर्श चौधरी झूठ बोल रहा है, या तो आदर्श चौधरी को नॉलेज नहीं है। मतलब कि मेरे दोस्त इस बिजनेस में जैसे चाहो वैसे ही चलाओ, बस वो आपके एक्शन रिजेंबल होने चाहिए इस बिजनेस से। हर इंसान के अलग अलग तरीके हैं। मैं अगर आपको इनविटेशन के 10 तरीके देके जाऊं तो क्या वही है? नहीं, हजारों तरीके हो सकते हैं। अगर मैं बोलूं क्लोजिंग का यही तरीका, क्या वही है? नहीं, और भी हजारों तरीके हैं। लेकिन आप डिफरेंट डिफरेंट तरीकों को यूज कर सकते हो, और जस्ट मेक ए कंफर्टेबल विद दैट, उनके साथ में कंफर्टेबल कैसे होते हो, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे दोस्त हर इंसान की अलग अलग फिलॉसफी है, उनको उसके हिसाब से पुश करना शुरू करें। ओके, कुछ पॉइंट और है जो मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा, है ना? पुल योर टीम टूवर्ड यू, मेरे दोस्त अपनी टीम को अपनी तरफ खींचना शुरू करो। अपनी तरफ खींचने का मतलब ये है यू आर ए रिस्पॉन्सिबल लीडर, यू आर ए पैशनेट लीडर, यू हैव ए गुड एक्शंस, यू हैव ए गुड कम्युनिकेशन, यू हैव ए गुड लीडरशिप। अपनी तरफ खींचना शुरू करो, अपने साथ में रखना, अपने जैसा बनाना, अपने से डुप्लीकेट करना, एंड बेस्ट देन मी, अपने से भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। रिलेशंस हमेशा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। हमेशा याद रखना कि इस बिजनेस में डोंट बी ए डिक्टेटर, जस्ट बी ए मेंटोर या जस्ट बी ए फ्रेंड। यहां पर डिक्टेट नहीं करना है, क्योंकि आदर्श चौधरी किसी का गुलाम नहीं है, आदर्श चौधरी का कोई गुलाम नहीं है, और उसका भी कोई गुलाम नहीं है। कोई यहां पर किसी का गुलाम नहीं है कि आप उस पर थोपे जा रहे हो चीजों को, राइट? मेरे दोस्त रिलेशन बनाओ,
अच्छी तरीके से उनको ट्रीट करो, बताना शुरू करो, जहां पर गलतियां कर रहे हैं उनको समझाना भी शुरू करो, करेक्ट करना शुरू करो। और एक अच्छे जब रिलेशन आप बिल्ड करोगे तो डेफिनेटली, अगर इफ यू हैव फील नेगेटिव एंड वांट टू लेफ्ट दिस बिजनेस, सो डेफिनेटली ही विल डिस्कस विद यू कि सर मैं ऐसा फील कर रहा हूं और मुझे मन कर रहा बिजनेस छोड़ने का। आप उसको क्योर करते नहीं मुन्ना, ये सारी चीजें इसको तू कर, मैं तेरे साथ में खड़ा हूं, टेंशन नहीं लेंगे, दोनों बार मिलकर के काम सेट कर देंगे। ओके, चलो मेरे दोस्त, मैंने बोला कि स्टॉप इंस्पायरिंग स्टॉप मोटिवेटिंग, है ना, स्टार्ट इंस्पायरिंग स्टॉप मोटिवेटिंग, तो वही सारी चीजें हैं। एंड उसके साथ साथ मेरे दोस्त, एक पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बी ए टीम लीडर, बी ए टीम लीडर बिफोर यू हैव ए ग्रेट टीम, या यू बिफोर यू हैव अ टीम, बी ए टीम लीडर बिफोर यू हैव अ टीम। मेरे दोस्त, एक टीम लीडर की तरह बिहेव करना शुरू करो, बशर्ते आपके पास में टीम नहीं हो तब भी। बहुत लोग बोलते हैं सर पहले टीम आ जाने दो, बहुत बड़ी सी टीम हो जाए फिर देखो सर हम लीडर बनेंगे, फिर सर सुबह वाली मीटिंग में आएंगे, अभी तो मेरे पास टीम ही नहीं है। नहीं मेरे भाई, हमेशा याद रखना, यूनिवर्स का एक रूल है। मैं जब सीरीज पढ़ रहा था रोंडा बर्न की द सीक्रेट की, अभी मैं करीब करीब मेरे दोस्त करीब 6 से 7 दिन पहले मेरी एक इंटरनेशनल ट्रेनर के साथ मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, और करीब करीब उस ट्रेनिंग के लिए मैंने 25,000 रुपए पे किए थे, 25,000 रुपए। तो उन्होंने एक चीज बोला कि दुनिया में, और एक लाइन आपने सुना होगा, पता नहीं कितना मानते हो, बहुत लंबा टॉपिक है लेकिन मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। कंक्लूजन ही था कि दुनिया में जो भी चीज आप चाहते हो, पहले उस वैसा बिहेव करना शुरू करो, वैसा फील करना शुरू करो। एंड मेरे दोस्त, जस्ट फील यू आर ए डिजर्वर, एंड वैसा बनना शुरू करो। अगर आप चाहते हो कि आप करोड़पति बनो, तो करोड़पति वाला एटीट्यूड ग्रैब करो, उनका माइंडसेट ग्रैब करो, उनकी मेहनत को ग्रैब करो, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आपको उसके काबिल बनना पड़ेगा। तो बिफोर, है ना, बी ए टीम लीडर बिफोर यू हैव ए ग्रेट टीम, आपको टीम लीडर बनना पड़ेगा। जब आपके पास में टीम नहीं हो तब भी, तभी तो आपके पास में टीम आएगी यार। डेफिनेटली इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, अपने ऊपर अपने अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करो। रेगुलर बेसिस पर ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, वेबिनार, बुक्स, कोर्सेज, ट्रेनिंग्स लेना शुरू करो। स्टिल नाउ आई एम लर्निंग, मैं अभी भी बहुत सारी चीजें पढ़ता हूं, मैं अभी भी बहुत सारी बुक्स पढ़ना पसंद करता हूं मेरे दोस्त। अभी भी आज मैं बताऊं कि रेगुलर बेसिस पर मेरे पास में बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग के सब्सक्रिप्शंस हैं। अभी भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स मैं लेता हूं। कई बार मेरी वीकली सीरीज होती है 20,000 की, 15,000 की, कभी 5,000, 3,000, 10,000, 8,000। अभी परसों अभी 5 दिन पहले करीब मैंने बताया कि 25,000 रुपए की मैंने ट्रेनिंग बाई करा था, क्योंकि मुझे ग्रो करना है यार, मुझे पैसे कमाना है, और सबसे पहले तो मुझे ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेन योरसेल्फ, मुझे पैसे बनाने, मेरे सपने हैं तो उन सपनों के लिए इन्वेस्ट करना, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरा बिजनेस चलना शुरू हो गया तो मुझे सीखने की जरूरत क्या है। मेरे दोस्त, न्यू चीजें ऐड करो। क्या नया है आपके अंदर? क्या जब आप ट्रेनिंग करते हो सेम चीजें रिपीट करते जा रहे हो, हमेशा वही चीजें बोल रहे हो? नहीं, व्हाट इज न्यू, क्या नया है? हर बार क्या आप नया देते हो लोगों को, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, अपने अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करो एंड फोकस ऑन देयर ड्रीम्स। मेरे दोस्त, लोगों के सपनों पर भी फोकस करना शुरू करो। एंड मेरे दोस्त, प्रोटेक्ट योरसेल्फ, उनको बताना है, और आपको मैं बता रहा हूं, उनको आप बताओगे, मुझे मेरे मेंटोर्स बताते हैं। प्रोटेक्ट योर सेल्फ। पूरी दुनिया में नेगेटिव लोग ना ऐसे तलवार लेकर के घूम रहे हैं, है ना, आपकी बलि चढ़ाने के लिए। तो मेरे दोस्त, जस्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को बचाओ। कैसे कैसे बचाना अपने आप को? अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा दो, अपनी एनर्जी को बढ़ा दो, अपने एक्शंस को बढ़ा दो, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा दो, अपने, है ना, अपने नॉलेज को बढ़ा दो। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखना, साइकोलॉजी का एक और लाइन, एक टर्म बता रहा हूं मेरे दोस्त, दुनिया में एक ही चीज हो सकती है, या तो इन्फ्लुएंस हो जाओ या इन्फ्लुएंस कर लो। या तो आप बिजनेस में, है ना, लोगों को ज्वाइन करने के लिए आप उनको समझा लो, या ना ज्वाइन करने के लिए वो आपको समझा लेगा। या तो आप उनको पॉजिटिव कर दोगे, या तो वो बंदा आपको नेगेटिव कर देगा। या तो आप उनको इस बिजनेस में लेकर के आ जाओगे, या तो अगर आपकी एनर्जी कम रहेगी तो वो बाहर खींच लेगा। या तो आप इंस्पायर कर दोगे, या तो वो आपको उसके हिसाब से इंस्पायर कर देगा। समझ रहे हो? या तो आप अपने बिहेवियर, अपने लीडरशिप से इन्फ्लुएंस कर जाओगे, या फिर अपने वो बैड
हैबिट से आपको इंस्पायर कर जाएगा या आपके अंदर बुरी चीजें छोड़ के चला जाएगा। सो मेरे दोस्त, दीज आर द पॉइंट, अगर आप फॉलो करोगे तो 10 से बनाओगे ही बनाओगे डेफिनेटली। इसके अलावा भी हजारों तरीके हैं, उसको फॉलो करेंगे। मेरे दोस्त, अगर मैं एक बार डिस्कशन करूंगा, अगर आप लोगों की परमिशन हुई, मेरी एक सीरीज है सक्सेस सीरीज, वो 3-4 दिन की रेगुलर ट्रेनिंग्स होती है। मुझे जो मौका मिलेगा तो मेरे दोस्त मैं आपको उस सीरीज को का मैं हिस्सा बनाऊंगा जरूर। तो लगभग 3 दिन तक वो रेगुलर सीरीज चलेगी, जिसमें मैं आपको सक्सेस के फंडामेंटल्स बताने वाला हूं कि सक्सेस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या क्या डूज है, क्या क्या डोंट्स है। तो 3-4 दिन की वो ट्रेनिंग है, कभी मौका मिला तो जरूर मैं आपके सामने शेयर करूंगा। एंड मेरे दोस्त, आई होप कि बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। सो जस्ट गिव मी हैंड रेज, मैं अभी एंड करने वाला हूं कि आपको कुछ क्लियर हुआ क्या। कितने लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी समझ में आया या कुछ है ना उनको इंस्पायर किया? जस्ट गिव मी हैंड रेज। एंड मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच। एंड अगर मेरी कोई भी चीज बुरी लगी है तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मेरे कोई भी इंटेंशन आपको आहत करना नहीं होता है, तकलीफ पहुंचाना नहीं होता है। मेरा एक ही मकसद होता है, आपके अंदर जो नेगेटिविटी है ना, उसको अंदर से जाकर निचोड़ करके खींच के बाहर निकालना। ओके, सो थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ एंड जय हिंद। ओवर टू यू अनुराग आर्या सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर अगेन इनवाइटिंग मी। हम सब आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं आज की जबरदस्त जीवन बदल देने वाले ट्रेनिंग सेशंस के लिए। और जो इंस्ट्रक्शंस आपने हमें दिए हैं वे निश्चित रूप से हमें कामयाबी की ओर लेकर के जाएंगे। साथियों, आई होप दैट कि हम सभी लोगों ने आज जो इंस्ट्रक्शन हमें सर के माध्यम से मिले हैं, जो इस ट्रेनिंग सेशन से आज हमको मिला है, उनको हमने नोट डाउन भी किया होगा और अपने जीवन में भी उसको हम उतारने वाले हैं। क्योंकि मेरे दोस्त, सीखना ही जिंदगी है और जब तक सीखें जिएंगे तब तक सीखना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। और ये सही बात है, खुद पर इन्वेस्ट करना। सर ने हमें एक बहुत बेहतरीन बात बताई, जिसमें से खुद पर इन्वेस्ट करना यानी कि खुद को डेवलप करना। खुद की जब हम खुद के ऊपर काम करते हैं तब हम अपने सपनों के लिए रियल में काम कर रहे होते हैं। क्योंकि जब हमारे अंदर नॉलेज ही नहीं होगा और आगे हम साझा क्या करेंगे, लोगों को क्या बताएंगे। बहुत ही बेहतर आज का ट्रेनिंग सेशन रहा है साथियों। तो मैं अपने राइट टाइम इस वेबिनार को क्लोजिंग की ओर लेकर के जाना चाहूंगा। आप सभी लोगों का विशेष आभार। और इन्हीं शब्दों के साथ जय मेटाफोर्स, मिलते हैं सेम लिंक सेम पासवर्ड से इवनिंग में। तब तक के लिए नमस्कार। जय मेटाफोर्स। हर हर मेटाफोर्स, घर घर मेटाफोर्स।